पीछे जो देख रहे हैं वो है प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला बरखंडी धाम। आज उसी बरखंडी धाम की हम यात्रा करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, उसी चोटी को आज हम फतेह करने के लिए पहुंचे हैं। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है और आप मेरे कैमरे के सामने देख सकते हैं कि वो एक छोटा सा स्थान है, उससे बरखंडी कहा जाता है। किस प्रकार का बरखंडी का रास्ता है, आज हम उसी बरखंडी की यात्रा है वो कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखना और शेयर जरूर करना। और आपने हमारा यूट्यूब चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब पार करने के बाद एक अच्छा सा व्यू है वो देखने के लिए मिलता है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो क्षेत्र है जिसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। यही वो क्षेत्र है जहाँ भीमकुंड और यूँ कहें कि नागकुंड से लेकर अनेकों जो कुंड है वो यहाँ मौजूद हैं। एक चीज़ जो आपको सामने की दी, जो ये क्षेत्र है पूरा ये यूँ कहें कि लोहागढ़ का क्षेत्र है और सामने एक अच्छा व्यू है, मैं दिखा दूँ आपको। वो पहाड़ों के अंदर जिसे मालखेत बाबा के नाम से है वो जाना जाता है। इसका भी एक पूरा वीडियो हम लोग बनाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 100 मीटर चढ़ने के बाद एक और जगह देखने के लिए मिलती है जो दो पहाड़ों के बीच एक जगह आ रही है। वो जगह है यूँ कहें कि केदारनाथ के है, उसी धाम से आ रही है। केदारनाथ वो जगह है लगभग जो यूँ पहाड़ों की जो अरावली पर्वतमाला है की सबसे गहराई में बसी वो जगह है। उसी के अंदर से जो नाला है वो निकलता सुना जाता है और कहा जाता है कि उसके अंदर दो ऐसे कुंड हैं जिन्हीं के अंदर से वो लोहागढ़ का पानी है वो आता है। लेकिन अभी तक इस बात का रहस्य है वो बना हुआ है कि ये पानी है वो कहाँ से आ रहा है। विश्व के अंदर ऐसी अनेकों टीम है वो यहाँ पहुँचे हैं लेकिन अभी तक सर्वे है वो असफल रहा। करीब 100 मीटर पहुँचने के बाद हमने ये व्यू दिखाया है। 100 मीटर के बाद यहाँ जो बरखंडी धाम का कैसा रास्ता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे पूरे 200 मीटर की चढ़ाई है वो हम चढ़ चुके हैं और एक नज़ारा है वो एक और मिला आपको। लोग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पहाड़ों के अंदर है, इस जगह का आनंद है वो ले रहे हैं। मैं कैमरामैन साथी को एक बार दिखाए कि यूँ कहे तो मैंने कुछ साथियों से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि वो सीकर ज़िले से हैं। तो ये वो क्षेत्र है जगह राजस्थान से नहीं बाहर से भी जो राज्य हैं वहाँ से भी लोग इस जगह का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ नवलगढ़ के कुछ साथी है वो मिल चुके हैं, बिजली डिपार्टमेंट से हैं। वैसे नवलगढ़ की बात करें तो मैं बातचीत करूँगा इनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं और कब ये चले थे, कितनी दूरी है वो पहुँच चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप सब लोग? हम नवलगढ़ के रहने वाले हैं, घूमने के लिए आए हैं। आज की मतलब संडे की छुट्टी थी। संडे की छुट्टी है बिजली भाई की अपनी। थोड़ा सा भागदौड़ की जिंदगी कितने से साथी हैं आप सब पूरी टीम? कम से कम सात साथी हैं। तो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि एकदम मजेदार। लगभग 250 से 300 मीटर आप चढ़ चुके हैं। हाँ, मजेदार अनुभव रहा और आगे भी वापस आएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवा है वो टीम है, युवा में जोश है, महिलाएं हैं इस क्षेत्र में काफ़ी कम आती हैं लेकिन प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला बरखंडी है वो पहुंचे हैं आप पूरी टीम के साथ। कैसा अनुभव कुछ बताइए इस बारे में आप भी। हमारा अनुभव अच्छा रहा है और सभी को आना चाहिए घूमने के लिए बरखंडी। मारवाड़ी में बात करा तो कौन सी बार आ रहे होते हैं? मैं पहली बार ही आ रही हूँ। तो ये साथी हैं, कुछ लोग पहली बार यहाँ पहुँचे हैं, कुछ है दूसरी तीसरी बार। लेकिन हम बातचीत करें तो मैं कम से कम 7 से 8 बार इस बरखंडी की यात्रा है वो कर चुका हूँ। एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं रहस्यमय होने के साथ अपने आप में एक अनोखी है वो कला लिए हुए उस क्षेत्र का हम पूरा वीडियो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए और एक बार नारे लगा दीजिए आप, यूँ कहें कि बरखंडी बाबा के जरूर। बरखंडी बाबा की 300 मीटर की दूरी है वो हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। युवाओं का एक जत्था है वो यहाँ मिले। मैं बातचीत करूँ तो सीकर से लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, नवलगढ़ से लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं कि लगभग 250 से 300 मीटर ऊपर का ये क्षेत्र है जहाँ लोग पहली बार यहाँ पहुँचने के बाद 250 से 300 मीटर पर आराम करते हैं। मैं पीछे आपको एक व्यूज है चारों ओर से दिखा देता हूँ कि ये जो व्यू है वो यूँ कहें कि रुगनाथगढ़ की पहाड़ियाँ जो सीकर जिले के अंतर्गत आती हैं वो पहाड़ियाँ हैं। दूसरा ये क्षेत्र है जो मैं बातचीत करूँ बरखंडी के नाम से जाना जाता है। 300 मीटर दूरी पार करने के बाद लगभग 900 से 1000 मीटर की ये दूरी है वो बचती है। लेकिन यूँ कहें कि लगभग 1100 से 1200 मीटर की ये दूरी है बरखंड की, वो है ऊंचाई। ये वो क्षेत्र है। एक और क्षेत्र है वो आपको अच्छा सा व्यू है वो मैं दिखा देता हूँ। क्यों ये जो क्षेत्र है वो झुंझुनू क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पूरा गहराई के क्षेत्र एक क्षेत्र के कुछ दूरी के चलने के पश्चात एक क्षेत्र के और है हम पहुँचे हैं जहाँ एक अच्छा सा कुंड है वो आपको दिखाई देगा अगर बरखंडी के दौरान आप लोग आ रहे हैं। तो ये जो कुंड है यूँ कहें कि बाल्टी है वो यहाँ है, लेकिन जो कुंड का पानी है मैं देख सकता हूँ कि पानी की अच्छी व्यवस्था है वो यहाँ मिलेगी। ये कुंड है लगभग लोहागढ़ से पहाड़ियों की ओर जब अपन लोग बढ़ते हैं तो लगभग 250 से 300 मीटर, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि छोटा सा एक क्षेत्र आता है रुकने का जहाँ लोग पहली बार जो लगभग 250 से 300 मीटर दूरी है वो चढ़ने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। बाल्टी है वो व्यवस्था है की गई है, पानी की व्यवस्था है। तो बरखंडी के अंदर
बरसाती क्षेत्र बरसाती टाइम में अगर आप बरखंडी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसी अनेकों जगह हैं वो मिल जाएगी जहां आपको पानी है वो मिल जाएगी। आवाज़ जो है वो सुनाई दी, हमने भी सोचा कि ये आवाज़ है, हम पहली बार लगभग 7-8 बार आ चुके लेकिन आज तक ये आवाज़ है वो सुनाई नहीं दी। किस चीज़ की आवाज़ है, यूँ लगा जैसे कोई झरना है वो बह रहा है। उस झरने को देखने के लिए हम पहुँचेंगे, उसके पास की पानी है वो कितना। बरसाती दिनों के अंदर जब भी आप बरखंडी की यात्रा करते तो पहला ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा आपको जहाँ पानी की झरना है वो बहते रूप में। मेरा कुछ साथी है वो भी पहुंचे हैं यहाँ, क्यों कहें कि ये बरसाती जो जगह है उसी में ये झरना है वो बोलता। हालांकि मैं बातचीत करूं तो उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर जितनी भी पहाड़ियां उसमें 10 से 12 ऐसे झरने हैं जो बरसाती समय में यहाँ चलते हैं। ये झरना पहला ऐसा झरना है जो आप बरखंडी की अगर यात्रा कर रहे हो तो उस समय आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा है नहीं है क्योंकि बरसात है वो आज नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है ये जो झरना है वो एक तेज़ गति के साथ और तेज़ भाव के साथ बहना है वो शुरू हो जाता है। देखने के लिए यहाँ भाई साहब कहाँ से आए हो आप सब लोग? ये जो बातचीत करें तो सीकर जिले के अंतर्गत है वो रहने वाले हैं, यहाँ पहुंचे। तो कौन सी यात्रा है लगभग आपकी है ये? पहली बार आ रहे हो क्या आप लोग सब यहाँ आते रहते हो? तो ये लगभग कितनी बार आए आप यहाँ लोग? यहाँ तो पहली बार आए, बाकी बात तो जाते हैं हर बार। तो ये बातचीत करने की बरखंडी क्षेत्र है जो पहली बार ये लोग पहुंचे हैं, स्वागत करेंगे क्योंकि ये क्षेत्र है वो वैसे तो झुंझुनू का क्षेत्र है। आपकी जो पहाड़ियां हैं इस साइड की वो सीकर जिले के अंदर सकते हैं। जो पानी है वो बिल्कुल साफ पानी है, यूं कहें कि इसको आराम से है वो पी भी सकते हैं, बिल्कुल मीठा पानी है। तो बरखंडी का ये जो पहला आपको नज़ारा एक झरना है वो सुंदर सा हमें देखने के लिए मिला। आगे क्या क्या है वो भी दिखाएंगे, वीडियो में है पूरा। जिले के साथी हैं वो कुछ लगभग आधे दूरी हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और एक सीकर के साथी है वो मिले हैं। जब हमने इनसे पूछा कि आपको ये पता है कि बरखंडी का निर्माण है वो कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया हाँ ज़्यादा तो नहीं लेकिन उन्होंने कुछ सुना भी है, वो बताएंगे, हमारे साथ साझा करेंगे। एक बार नाम है वो बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सीकर का रहने वाला हूँ, महावीर है मेरा नाम। तो क्या ऐसा सुना है कि बरखंडी का निर्माण? ऐसा सुना है कि जब महाभारत में युद्ध हुआ था, जब कृष्ण भगवान को शीश दान में दिया था, वो फिर यहाँ रखा था, यहाँ रख के महाभारत का युद्ध पूरा देखा था उसने। ये बरखंडी का निर्माण है वो कैसे हुआ, आपको कुछ इस बारे में पता है क्या? इस बारे में पता नहीं है। देखो मैं आपको कुछ जानकारियां जहाँ तक मैंने पढ़ी है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, अच्छी लगी तो बताना क्योंकि आपने भी ये जानकारियां कहीं ना कहीं देखी होगी। कहा जाता है कि बरखंडी का निर्माण कई सौ सालों है वो वर्ष पहले हुआ था। एक कहावत है वो प्रचलित है कि बरखंडी में कई सौ सालों वर्ष पहले दो साधु है वो लोग यहाँ पहुंचे थे। एक का नाम था जो चेतन दास है, उनका नाम जिन्होंने चेतन दास की बावड़ी का निर्माण किया। दूसरा जो बरखंडी है वो ऊपर है। मैं बरखंडी का निर्माण कैसे हुआ वो आपको साथ साझा करता हूँ कि जैसे ही वो लोग यहाँ पहाड़ियों में पहुंचे तो उन्होंने अपनी जगह साधुओं ने चिन्हित करने के लिए एक जो महाराज हैं उन्होंने ये जो अपना चिमटा है जिससे वो तपस्या करते हैं वो चिमटा एक बातचीत करें तो लंबी दूरी तक भगाया। वो चिमटा यहाँ बरखंडी में जाकर उपा, वो बरखंडी का निर्माण है वो हुआ। साधु है वो नीचे से ऊपर आने के लिए अपने साथ मिस्त्रियों को है वो लेकर आए। दूसरी कहावत ये प्रचलित है बरखंडी के निर्माण के अंदर कि बरखंडी का निर्माण है वो एक परात चुनने से हुआ है। बिल्कुल ये रहस्यमय बात है क्योंकि निर्माण होना शायद असंभव सा है, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि आपको कुछ ऐसे अनेकों सोर्स हैं गूगल के अंदर या इंटरनेट के अंदर जिसमें मिल जाएंगे, जिसमें ये लिखा गया है कि बरखंडी का जो निर्माण है वो एक परात से हुआ है। मिस्त्रियों को जैसे बरखंडी का निर्माण चल रहा था उस टाइम लगभग आधी बरखंडी है वो बन चुकी थी। उसी टाइम एक मिस्त्री के मन में आया कि एक परात चुनने से किस प्रकार ये इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो सकता है। तो उसने जैसे ही उस परात के अंदर से जो कपड़ा उठाया तो वो परात है वो खाली मिली। ये कहावत है और ये सच भी है कि बरखंडी का निर्माण आज भी आधा अधूरा है। हालांकि समय समय के साथ यहाँ है सुविधाएं बढ़ती गई और यहाँ आज ये सुविधा है कि पानी से लेकर रहने तक की सुविधा है वो बरखंडी के अंदर बन चुकी है। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप बरखंडी के अंदर ऐसे अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे जिसमें निर्माण से लेकर अनेकों कथाएं हैं वो प्रचलित। करीब 1 घंटे का रास्ता है वो तय कर चुके हैं। लगभग बरखंडी का जो आधा रास्ता है वो भी 1 घंटे के साथ लगभग पूर्ण हो चुका है। मात्र कुछ समय के बाद हम लोग बरखंडी है वो पहुंचे, लेकिन रास्ते में अनेकों लोग हैं वो हमें मिले। कुछ लोग नवलगढ़ के हैं, सीकर से हैं, यहाँ तक कि हमें सीकर के अलावा बीकानेर से कुछ लोग हैं जो पंजाब हरियाणा से है वो भी मिले हैं। एक चीज देख लेते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि किस प्रकार प्रकृति प्रेमियों में ये जगह है वो अपना अलग ही स्नेह छोड़ती है। लोग है वो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग संख्या है वो है, और भी लोग हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। पीछे से जो लोग हैं वो आ रहे हैं
महिलाएं हैं वो भी इसमें खूब संख्या में सम्मिलित हैं इस यात्रा के अंदर। और ये बरखंडी की यात्रा लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित बरखंडी कहावतें हैं वो हमने लोगों से भी बातचीत करी, किन्होंने महाभारत की ये कथाएं हैं वो बताई और किन्हीं ने कुछ बातें हैं वो बताई। सुनाएंगे आपको कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी मान्यताओं के साथ इस बरखंडी धाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। 1 से 1.25 घंटे के बाद हम 1000 मीटर की दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं यहाँ बरखंडी धाम। मेरे पीछे देख सकते हैं बरखंडी के नीचे की ओर एक गहराई में आप देख सकते हैं कि गर्त है वो है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये बातचीत करें नवलगढ़ का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के इस साइड का जो क्षेत्र है पूरा शिखर का क्षेत्र है। 1100 मीटर की लगभग ऊंचाई है और 1000 मीटर की ऊंचाई हम लगभग 1.25 घंटे के अंदर पूरी कर चुके हैं। ये एक रास्ता है जो शिखर की ओर से बरखंडी का रास्ता है वो आ रहा है, जिसमें बीच में बातचीत करें तो शोभावती से लेकर केदारनाथ जो दो क्षेत्र हैं वो इसी रास्ते के अंदर आते हैं। और इसी रास्ते के अंदर जो दूसरा रास्ता है जो लोहागर्जी से बरखंडी की ओर आ रहा है, इसकी लंबाई की बातचीत करें तो लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ी सी ऊपर है। यहाँ चढ़ने के बाद लगभग 80 से 90 सीढ़ियाँ हैं। वो पहुँचने के बाद बरखंडी धाम है वो पहुँच जाएंगे और पूरा वीडियो है वो अंतर बने रही है। वो पार करने के बाद हम मंदिर में पहुँचे, युवाओं की एक टोली है वो हमें मिली है, इससे बातचीत करते हैं कि नीचे से पहुँचने में कितना उनको समय लगा और कैसा यहाँ कैसा मन में है वो फील साल एक अलग सा है आता है। मैं पहले तो आपका नाम और कहाँ से रहने वाले हो कुछ उसके बारे में। मेरा नाम जितेंद्र महेश्वरी है, बगड़ से आए हैं, झुंझुनू जिले से। तो पहली बार आ रहे हो या पहले भी यहाँ नहीं, पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं। तो क्या मन्नतें लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? हर कैसी यात्रा है वो? मन्नतें तो हर साल नई नई रहती हैं, नई नई बातें सोच के आते हैं, पूरी होती है, वापस से नई सोच के दोबारा आ जाते हैं, दोबारा पूरी हो जाती हैं। अब नई चीज सोच के आए हैं वो भी चीज पूरी होगी तो अगली बार दोबारा से आएंगे। तो यहाँ आने के बाद क्या कुछ खास है वो? खास तो कुछ नहीं है, यहाँ का वातावरण सबसे बढ़िया। एक तो पहली बात तो है हिल स्टेशन का नज़ारा है, सब कुछ एकदम फ्रेश हवा है। दूसरी बात इतनी ऊंचाई पे है कि अलग अनुभव हो रहा है। तो यहाँ देखें कि बातचीत करें लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई है। कितनी बार बीच में जो रास्ता है वहाँ ठहराव लिया या सीधे ही पहुँच गए? कम से कम 50 बार ठहराव लेते लेते आए हैं। लगभग कितना टाइम है वो लग गया आपको यहाँ आने में? तो वैसे तो और भी जवान लोग आए थे जो बोल रहे थे 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुंच गए थे, हम लोगों को तो कम से कम 3 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते। तो वैसे बातचीत करें लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये रास्ता है, लेकिन अवस्था के साथ ये निर्भर करता है कि आप किस स्पीड से वो जवान लोग तो जवानी की तरीके से भागते भागते आएंगे, अब हम जैसे लोग तो धीरे धीरे यहाँ पाएंगे। लेकिन ये है कि बरसाती समय में जब ये सावन का महीना वहाँ इस समय ज्यादातर लोग पहुँचते हैं, लेकिन गर्मियों की बातचीत करें तो बहुत ही कम लोग है वो यहाँ पहुँचते। गर्मियों का तो वातावरण ही अलग रहता होगा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है इस वजह से नहीं आते होंगे। वैसे इस टाइम तो बारिश का मौसम है तो अच्छा माहौल है, खूब बढ़िया वेदर है, हरियाली है, चारों तरफ देख लो आप। मेरे साथ यहाँ के जो महाराज हैं उनसे भी बातचीत करें कि बरखंडी की ऐसी अनेकों कथाएं हैं वो प्रचलित है। मुख्य जो क्या कथा है जिसको लेकर ये बरखंडी है आज राजस्थान ही पूरे भारत में एक अलग ही है पहचान रखता है। वैसे प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला बरखंडी ये है जो गर्व का विषय है कि अपने झुंझुनू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा है 24 कोस परिक्रमा है वो कुछ ही समय में यहाँ प्रारंभ है वो भी होने वाली है। वो यात्रा है वो हर कड़ी के रूप में आपको दिखाएंगे। मेरे साथ महाराज जी जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत में किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, कितने वर्षों की क्या कथाएं हैं ये प्रचलित है कि यात्रा लोग कुछ कत्तिक सालों तो यात्रा है जो लोग आ रहे हैं कत्तिक सालों में बड़ी पुरानी है परसों है तो कताक लोग है साल भर में पहुंच जाए। साल भर में तो कोई गिनती तो है कुछ नहीं, 1-2 लाख तो मान ही ले पूरी साल में। महाराज जी बहुत सा लोग हैं जो बूढ़ा बुजुर्ग को नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बैक मन में हमेशा आए बने रहे कि बरखंडी को निर्माण कहाँ हो कद हो भी कबार में थे मान जरूर बताओ। बूढ़ा आदमी आवे ना जेका अरे डोकरी 100 साल की डोकरी आ जाए ऊपर। हाँ आप मन सोचे अड़ी हम को बूढ़ा आदमी सब आओ जी आता है ना वो तो आएगा, जी आता नहीं हो नहीं आएगा। तो मानी को निर्माण के बारे में बताओ। कत्तो का बारे में बता रहे हूँ थाने बबरी वहां नो बिवा को पोतो बिको कृष्ण शीश लियो और वो शीश एडी मेलियो बंद है और वो खंड तो बिका नाम वाला बरखंडी है समझ गो। 24 कोस की ये पकरमा है, ये बरखंडी का नाम की वह पकरमा है। 24 कोस की पकरमा कम से कम भी करें तो अब ज्यादा करें ला आज के 2 साल पहले 22 करोड़ लाख का आंकड़ा गवर्नमेंट का दिया। देख रहा कितना आदमी पकड़मा कर दिया। तो 2 साल यात्रा है कोई नहीं हो रही। 2 साल में तो हो रही बने कौन चाले ना आप भाई बंदी कोई नहीं बंद कर मिल जाए। महाराज जी एक और कथा प्रचलित है कि बरखंडी को निर्माण में एक परात चूना को यूज करो। एक परात चूना का में वो आपने एक तो धुन है ना
नीचा को चूतरो रियो दूणू रियो तुलसा जाड़ो और थोड़ो भी टांका को पिंदो ये 3 चीज हेड़ी बाद वो कार्यक्रम काट दी ये 3 चीज बन फिर बंद होगी फिर तो बड़ा साल बाद बनेटा है। और जी एक क्वेश्चन माने बीच में पूछ रहा था ना, एक व्यक्ति करियो कि इमेज गो पेड़िया बन रही हैं की बनाई दी पेड़िया नाम पेदा ही हिमा का पड़दादा गुरु जी बाकी बनाई दी। तो ये जो कथा है महाराज जी ने बताई किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, लेकिन अचंभित और रहस्यमयी बात ये है कि इसका निर्माण मात्र एक परात के अंतर्गत हुआ है। लेकिन एक कथा और थी कि मिस्त्री जो इसका निर्माण कर रहे थे उस वक्त एक मिस्त्री ने जब यहाँ के जो साधु आए थे उनसे ये पूछा कि क्या ये संभव है कि एक परात निर्माण से इस मंदिर का निर्माण हो सकता है। एक दूसरी कथा और है कि इस आज भी बरखंडी का निर्माण है वो आधा अधूरा है, ना कि पूरा हुआ है। महाराज जी पूरा निर्माण हो चुका है क्या इसका? नहीं पूरा समय समय के होते गए मतलब भी चाल जाएंगे तो इसका निर्माण है वो आज भी जारी है। तो महाराज जी यहाँ पर किस प्रकार से लोग आप खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से हो पाती है? अरे खाने पीने की तो छोड़, तुम मकान बन रहा है की बूझ है ये बता दो। 16 फुट की गाटर 3 छोरा ले आए मुझे भी उन्हें खोदर दे गया बोलूँ मैं 16 फुट की गाटर 3 छोरा लेट चढ़ा दी ऊपर ले यार। तो बाकी पट्टी पाटी ईंट वगैरह पट्टी नीचा स्वागी ईंट कौन सा ईंट बाठा को है सगली बाठा की बनाई है ईंट को ने बाठा की बनेड़ी है 16 फुट की गाटर 2 जनरेटर पड़े हैं जगह ने 10 आदमी लागू चुको भाई भी छोरा नीचा सुई ले हैं। या यूं बातचीत करने की बड़ा ही शोचनीय विषय है कि यहाँ पर जो मकान बने हैं उनके जो सामग्री यूज हुई है गाटर से लेकर, यहाँ महाराज जी जो बता रहे कि 2 जनरेटर भी रखे हुए हैं। यूं तो पैदल एक छोटा सा बैग लेकर पहुंचना यहाँ मुश्किल है, लेकिन 2 जनरेटरों के साथ बड़ी बड़ी जो गाटर है वो भी यहाँ युवाओं ने पहुंचाई है। और भी कुछ विषय हैं जिनसे यहाँ से लोग आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कथाएं हैं क्या मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है। वो 34 साल है और मजूस ना आया 5 साल है मजूस भी आज अड़े है मजदूर देखा खोल तू बिल्कुल वो भी चीजें दिखाएंगे जो इतनी वजनी है सब चीज मौजूद है जो दिखाएंगे आपको वो चीज सब मौजूद मेरे साथ हैं वो जुड़े हैं मेरे साथ। मैं उनको भी कीमती समय है धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराज जी वो चीजें दिखाएंगे आपको जो यूं तो लाना बहुत ही मुश्किल सा काम है। तो ये जो बातचीत कर रहे थे महाराज जी जो मजूस की बात रखने के लिए जो सामान रखने के लिए जो मजूस हैं वो भी यहाँ पहुँचाए गए हैं। 1100 मीटर की ये पहाड़ों की ऊंचाई है, यहाँ की लगभग 1100 मीटर है। दूसरी बातचीत करें कि अरावली पर्वतमाला की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है जहाँ ये सामग्रियाँ हैं वो एक यूं कहें कि पहुँचाना असंभव था, लेकिन युवाओं ने ये सामग्रियाँ पहुँचाई है। एक चीज़ और मैं महाराज जी ने बताया कि कुछ 2 साल पहले की ये बात है कि ये जो देख सकते हैं कि गाटर लगी हुई हैं इस मकान के अंदर, वो 3 युवा इस गाटर को है वो लेकर आए थे। तो ये बड़ा ही रोचक विषय है। 16 फुट की है 16 फुट की गाटरें हैं और 6 फुट का मजूस है हम देख ला 20 में से कहा 14 फुट बाएं माँ है। महाराज जी गाटर भी एक नहीं है, लगभग 3 गाटर हैं। हाँ 3 गाटर हैं, जाके फोटो खींच लो बता दिया आगरा ने भाई यहाँ के 3 गाटर हैं। और मजूस है रेलिंग के नीचे लिए ना तो 1 कुंटल 3 किलो को और 1 कुंटल 2 किलो को है। तो देख सकते हैं कि कई किलो वजनी यूं कहें कि क्विंटल वजन है वो भी लोग है वो यहाँ लेकर एक सेवार्थ के रूप में एक धर्मार्थ के रूप में यहाँ पहुँचे हैं। और भी ऐसे रहस्यमय बातें हैं इस बरखंडी को लेकर, वो भी लोगों से जुड़कर हम आपको शेयर जरूर करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखना। समय चीज़ें हैं जो महाराज जी बरखंडी में यहाँ मौजूद हैं वो हमें दिखा रहे हैं। हमारे साथ है ये तो जनरेटर हैं जो महाराज जी बता रहे हैं कि युवाओं ले यहाँ पहुँचे, लेकिन वैसे सुनने में ये अचंभित करने वाला विषय है कि क्या वास्तव में ये जो जनरेटर है वो यहाँ पहुँच सकते हैं क्या। तो ये जो 2 जनरेटर हैं वो क्विंटल लगभग कई क्विंटल वजन होगा इनका, लेकिन इनको भी यहाँ लेकर पहुँचे हैं। दात देते हैं उन युवाओं की और उन युवाओं की सोच के साथ उन युवाओं का जो जोश है उसको भी हम सलाम करते हैं जो धर्मार्थ के रूप में इस मंदिर में ये सब चीज़ें हैं वो लेकर पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ वैसे तो पहुँचना खुद के लिए एक नामुमकिन सा है, लेकिन इतना सामान यूं कहें कि जनरेटर बिजली की व्यवस्था है वो इस मंदिर के अंदर है। महाराज जी बिजली की व्यवस्था है ना यहाँ? नहीं है, सूर्य ऊर्जा है। तो यहाँ सौर ऊर्जा की जो प्लेटें हैं वो भी लगी हुई है। तो महाराज जी यहाँ 55 किलो की बैटरी लाना और बड़ो महाभारत को काम करना। महाभारत बने वो 4 छोरा ले आए खाटमाड़ में खाटमाड़ में के ले आए। हाँ 4 छोरा ले आए खोलियो बने पता दिन पहले ले आया वो नोटथम ले आया 100 दाना में मतलब इस साल का मान। हाँ इस साल में नोटथम बागो 3 ले आया
भागवत के अंदर से हाँ, लेटर। भागवत तो यो भी जो यो रस्तों में आया, हाँ भी रस्ते वही रास्ता है, ये रास्ता ही आओ सब चीज। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सौर प्लेटें हैं वो भी लगी हुई हैं। महाराज जी ने हमें अनुमति दी कि आप जो सौर प्लेटें हैं ऊपर, इस मंदिर के ऊपर सौर प्लेटें हैं वो लगी हुई हैं, वो भी जाकर है वो दिखाएं कि उस युवा ने, जो मैं बातचीत करूं कि यहाँ जो बैटरी हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो 10-15 किलो वजन लेना यहाँ बड़ा ही लेकर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ जो बैटरी हैं वो देख सकते हैं लगभग 50-50 किलो की बैटरियाँ हैं वो यहाँ पहुँची है। सौर प्लेटें यहाँ पहुँची हैं बिजली व्यवस्था करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सौर प्लेटें हैं वो लगी हुई हैं, ये 2 सौर प्लेटें इधर लगी हुई हैं। समय समय पर जो भी युवा आते रहते हैं यहाँ से कुछ न कुछ लेकर आते रहते हैं, और तमाम उन युवाओं को मेरा भी सलाम है जो ये सब चीज़ें लेकर इस बरखंडी के इस धाम के अंदर पहुँचे। एक वो शानदार सा नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बरखंडी के, हालांकि बहुत ही कम लोग इस क्षेत्र में पहुँच पाते हैं। ये जो क्षेत्र है बरखंडी के ऊपर जो मंदिर या कमरा बना हुआ है, उस कमरे के मैं ऊपर फिलहाल मौजूद हूँ। ये आप कैमरे के सामने ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, बड़ा ही मनमोहक वीडियो है। हालांकि बरसात के समय ये क्षेत्र पूरा है वो एक खिलखिला जाता है। अब देख सकते हैं कि ये प्रकृति का एक शानदार सा नज़ारा जो आप कैमरे के सामने देख सकते हैं कि बादलों की ये घटाएं हैं, जो बादलों हैं वो पूरे इस जो पहाड़ हैं उनको ढके हुए हैं, और ये बरसाती सावन के महीने में अंदर ये जो हरियाली है वो एक उससे अनोखा ही रूप दे रही है। और ये जो बरखंडी धाम है वो है, देख सकते हैं ये जो मंदिर है बरखंडी का वो बना हुआ है। रोडी को है वो आपने मंदिर है बगीची को, वो सामने सामने वो सामने सामने बड़ा सोचा गया रास्ता। ये रस्तो बैठा भी आ रहे कि महाराज हाँ, ये ये रस्तो। तो आ रही है एक रास्ता बढ़िया से आ रही है, भी मंदिर का ना आ रही है। 4 रास्ता है क्या? तो मेरे साथ एक और युवा जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करें कि किरोड़ी, ये जो एक किरोड़ी से भी रास्ता आ रहा है। तो वैसे सुनने में आया कि बरखंडी पहुंचने के लिए 1 या 2 रास्ते हैं, लेकिन आप यहाँ अगर पता चला कि कुछ युवाओं से मिले कि 4 रास्ते हैं, कुछ बताइए इस क्षेत्र के बारे में आप। एक रास्ता किरोड़ी, जस्ट चिराना जो आया होती है किरोड़ी से आता है, वो पहाड़ी के ऊपर के आता है। दूसरा रास्ता ये दूसरा है जो बगवासू, दूसरा है भगवा, बगवासू आ रहा है रघुनाथगढ़ से, सीकर जिले के अंतर्गत आता है। सीकर जिले से भगवा रघुनाथगढ़ होते हैं। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी हाँ की पहाड़ी भगवा गो ठंडा को बगो तो आपने जो दोनों में ही है। अबे रघुनाथगढ़ से गुनिया फिर ओडे आवे नारियाला नलामा, एक गड़ी से आवे, ये 4 हैं, 4 रास्ता है। पर 4 हैं जानकार का, अनजान गुनिया के पास। अनजान ये जो महाराज जी ने जैसे बताया कि जो रास्ते हैं वो बरखंडी पहुंचने के लिए वैसे 4 रास्ते हैं। ये जो मंदिर है वो बरखंडी का वो मंदिर है, ये बना हुआ है, ठीक है। ओके, बरखंडी का ये तीसरा सेल्फी पॉइंट है जहां हम लोग पहुंचे हैं। वैसे तो आपने बरखंडी के ऐसे अनेकों सेल्फी पॉइंट हैं वो देखे होंगे, लेकिन ये क्षेत्र है बरखंडी का वैसे मंदिर के जस्ट पीछे का क्षेत्र है, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग हैं वो कहाँ से पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करें कि कहाँ से ये क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पहुंचे हैं। वैसे बरसाती क्षेत्र में यहाँ आवाजाही है वो बढ़ जाती है, लोग यहाँ पहुंचे। आप कहाँ से आए हो वैसे? ढाका से। आप? चिराना, आप लोग जयपुर से। तो देख सकते हैं कि जयपुर के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। तो पहले भी आ चुके हैं क्या आप यहाँ? नहीं, फर्स्ट बार ही आए। फर्स्ट बार। तो कैसा लगा आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा। कितना समय है वो लग गया? क्योंकि बरखंडी में पहुंचने वैसे कुछ लोग 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, कुछ का 3 घंटे में भी पहुंचना मुश्किल रहता है। घंटा भर लगा। तो ये मेरे साथ साथी जुड़े हैं, वो बता रहे हैं कि कम से कम 1 घंटे में वो लोग यहाँ पहुंचे। महाराज जी हैं, उन्होंने यहाँ की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में बताया, कौन कौन सी ऐसी वो जो सामग्री थी जो लाना यहाँ असंभव था, उन सामग्रियों को महाराज जी हमने बताया, और उन सामग्रियों को दिखाया भी है कि किस प्रकार उन युवाओं ने बैटरी से लेकर जनरेटर और गाटर तक का यहाँ वो सामान है वो पहुँचाया है। कुछ और भी सामान है यहाँ जो पहुँचा है। वैसे बरसाती समय में जो सावन का महीना है उस समय में यहाँ अनेकों भंडारे हैं वो लगे रहते हैं, साथ ही भजन संध्याएं हैं वो भी। अगर हमें मौका मिला तो आपको ये जो भजन संध्या रात्रि के समय चलती है वो कवर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो युवा हमें मिल गए जिसके हम कुछ देर पहले तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ मंदिर में पहुँचने के साथ बहुत सी चीजें हैं वो ऊपर लेकर आए। स्वागत करेंगे और काबिले तारीफ रही है आपकी। आपका नाम है वो कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम बजरंग लाल है और मैं चिराना गांव से हूँ, डाखला की डानी से। और यहाँ पे हमने जो ये बनाया गया था तो हमने सीमेंट और पत्थर लाए थे नीचे से, और उधर से बजरे लेकर आए थे केदारनाथ की तरफ से। और हमारे दादाजी और पिताजी बताते हैं पहले कि ये एक परात में बनाया हुआ है, बनावट ने इसकी एक परात में बनी हुई है। तो यहाँ सुनने में अजीब नहीं लगा या वास्तव में ऐसा कि मन को विश्वास हो गया कि ये चीज हो सकती है? पहले नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सुना और जो बाबूजी आते थे उन्होंने बताया तो हमारा भी ऐसे मन हुआ कि हाँ कुछ ऐसा है। आप क्या क्या लेकर यहाँ पहुँच चुके हो अभी तक? हमने यहाँ पे सीमेंट लेके आया, पानी भी लेके आए हैं, और पत्थर लेके आए, टाइल्स लेके आए, गाटर लेके आए थे। तो
इन्होंने, मैं कुछ देर पहले जो तारीफ कर रहा था, वास्तव में काबिल तारीफ है। और से युवा हैं, उनसे भी बातचीत करी तो उन्होंने बताया एक तो असंभव सा काम है, लेकिन आखिरकार हमें वो युवा मिल गए। और भी एक साथी हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। आजा गुरु, बता दियो, यही बताऊंगा। नहीं आपका नाम पता, कहाँ के रहने वाले, थोड़ा वो बता दीजिए। कितने समय में या क्या क्या आप भी लेकर पहुंचे, क्या नाम है आपका? आधी घंटे भी लग जाए, घंटे भी लग जाए, तो वैसे निर्भर कर रहा है वो तो। क्या क्या लेकर पहुंचे? खाद्य सामग्री सब कुछ लेके आते हैं हम लोग। तो ये वास्तव में जो लोग पहुंचते हैं उनकी परेशानी तो वहीं बन जाती है, क्योंकि साथ बैग लेकर आते हैं, वो परेशानी रहती है। लेकिन आप जो सामान लेकर आए वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा है। तो कुछ यहाँ कत्ती बार पूछा मारवाड़ी में, एक बार बात करूं कि मैं अलग से एक ब्लॉग डालूंगा मेरे खुद को, मारवाड़ी में यो ब्लॉग आओगे तो मैं बातचीत करूँ कि लोग यहाँ पूछ जाए अपने ही जहाँ, तो बम तो लगभग 50-60 बार बेटे कहीं ना कहीं बीच में खाना भी देना पड़े वान, लेकिन तेकता टाइम में पूछ जाएगा। मैं तो पहुंचे आधे घंटे लग गए। आधे घंटा तो मुश्किल से काम है, मुश्किल से काम गया, आधे घंटा में जाओ। कतिक बार बरखंडी चढ़ चुके हो? पता ही नहीं, गिनती ही नहीं। ना नाम एबर दो बार क्या ज्यादा बार? मैं दिन में 4 बार जाऊँ। एक टोली मेरे को मिली है, वो बता रही है कि महीने में फिक्स नहीं है, बरखंडी 3 से 4 बार है, वो आराम से आ सकते हैं। दिन में 3-4 बार आना हो जाता है। सामान है वो पहुंचे। किस प्रकार आपको यहाँ पता चलता है कि यहाँ इस चीज की सामग्री की? जैसे कि ये बाबूजी जी रहते हैं और हमारे गांव के आदमी है, उनसे इनकी मुलाकात है, ये कॉल करते हैं तो हमको वो बोलते हैं और हम वहाँ गोलाना स्टैंड से सामान लेके आते हैं। वहाँ लोहागढ़ तक तो गाड़ी में लेके आते हैं और फिर वहाँ से लेके आते हैं। हम 5-7 बंदे आते हैं साथ में और सब लेकर आते हैं। वास्तव में आपकी भी इस चीज के लिए तारीफ है वो करनी पड़ेगी। जो मंदिर आप मेरे हिसाब से बचपन से यहाँ है वो आ रहे हैं। हाँ, तो ये प्रैक्टिस वैसे हो गई? हाँ, वैसे हमारा रूटीन बन गया है यहाँ रोज आने का जाने का। तब तो आधे घंटे भी आपके लिए कम ही है वैसे। कम है। जैसे कि हमारे साथ में अगर कोई नहीं हो, हमारे गांव के हम 5-7 बंदे हो तो हम आराम से आधे घंटे में आ जाते हैं। युवाओं ने यहाँ बताया कि जो सामान है वो लेने के साथ किस प्रकार यहाँ सामग्री जरूरत पड़ती है। और एक बंदे ने हमें ये बताया कि वो दिन में कभी कभार के सामग्री की जरूरत पड़ती है, दिन में 4 बार भी आना जाना है वो लगा रहता है। वैसे मैंने कुछ लोगों से बात करी, वो बता रहे कि सुबह 9 बजे चले थे, अभी तक 3 या 4 घंटे निकल चुके हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, वो ऐसा है कि चढ़ाई वो बहुत लंबी है ना, तो वो फर्स्ट बार आते हैं ना, उन लोगों का चढ़ना तो यहाँ जैसे मैं बातचीत करूँ, हम भी कुछ समय पहले आए थे, लेकिन यहाँ कहाँ के लोग हैं वो यहाँ लोग पहुँच जाते हैं? यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, राजस्थान के अलावा भी लोग यहाँ पहुँचते आते हैं, कभी कभी महाराष्ट्र की तरफ से भी आते हैं लोग। तो उनको रास्ता किस प्रकार? जैसे कि वो आते हैं तो उनका जो मुलाकात रहता है, उनसे बातचीत होती है, फिर उनके साथ टोली होती है और वो उनको लेके आते हैं, उनका सामान भी लेकर आते हैं और उनको पूरी व्यवस्था मिलती है और उनके साथ आकर हम लेके आते हैं उनका। बिल्कुल, धन्यवाद देने का। भाई क्या नाम है, एक बार दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम बजरंग लाल गुज्जर है। तो आपको इनका जोश और सपोर्ट देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनको भी बोलूँगा कि वीडियो है, इनकी जो प्रैक्टिस है वो भी काबिल है, क्योंकि बचपन से आप ये जो आवाजाही है वो कर रहे हैं, सामान के साथ गाटर पहुंचाना हो से लेकर खाद्य सामग्री है। जैसे हमारे दादाजी थे, उन लोगों को बताना था, उसी तरह से हम आने जाने लग गए। हमारे साथी थे, उनके साथ आए तो फिर हमारा रोज का रूटीन बन गया और अब हम आते जाते रहे। जो भी बंदा हमारे साथ मुलाकात होती है वो बोलता है तो हम उनको लेकर आते हैं यहाँ घुमाने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे। और भी कुछ यहाँ की जो चीज़ें हैं वो करीब 1100 मीटर की यात्रा के बाद कुछ समय रुकने के पश्चात वापस हम लोग अपने प्रस्थान की ओर निकले। संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, अनेकों लोग हैं, उनसे भी हमने बातचीत करी कि क्या ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं, कहाँ से ये जो यहाँ का जो बरखंडी का जो सामान है वो यहाँ तक पहुँचा, कौन से वो युवा हैं जिन्होंने ये सामान है वो यहाँ तक पहुँचाया, कैसे कैसे समय के साथ इस चीज़ का है वो निर्माण होता गया, पुराने समय में क्या कथाएं है वो परिस्थिति, सभी अनेक ऐसे तत्व थे हमें जो सभी के बारे में बताया। महाराज जी थे या उन्हें भी हमें अनेकों रहस्यमय बातें हैं वो बताई। अब निकलते हैं वापस उसी लोहागढ़ की ओर जो तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, और वहाँ पर भी यूं कहे कि सावन का जो सेकंड सोमवार है वो कल है आने वाला है, और उसकी पूर्ण यात्राएं है वो भी हम जल्दी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दिखाने की पूरी है वो कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर व लाइक जरूर करिएगा।